अलग अलग तरह की कमजोरी है, एक तरह की कमजोरी नहीं है सबको। किसी के फेफड़े कमजोर है तो सुबह सुबह जनरल इम्यूनिटी के लिए अश्वशिला स्वर्णशिला जी, जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है, सुबह सुबह भोर में ही मेधावती मेमोरी दिया ओमेगा एक एक ले ली। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत प्रकार की समस्याएं। जिनको चर्म रोग है, भोर में ही गोधन अर्क 1 से 4 चम्मच, 1 चम्मच से शुरू करना, धीरे धीरे शरीर में 7 में होता जाता औषधियों का। और फिर उसके साथ कायाकल्प और नीम घरवटी 2 ले लेना, पूरा शरीर ऐसे शुद्ध हो जाएगा। ओहो, जैसे आपकी माँ ने, जन्म देने वाली माँ ने और प्रकृति माँ ने जैसे आपको पैदा किया, वैसे एकदम साफ सुथरे रहोगे। योग आयुर्वेद का ये सामर्थ्य है कि आपका तन मन जीवन निष्कलंक हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, कोई दाग नहीं बचता, न तन में न मन में न जीवन में, बेदाग हो जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो भोर में स्किन डिजीज वाले गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम घरवटी, ओह गजब है। सामान्य रूप से लंबी समस्याएं हैं स्किन आदि की और इम्यूनिटी भी कमजोर है, तो आरोग्यवटी, उसमें नीम है, गिलोय है, सब कुछ है उसके अंदर, वो भी ले सकते हैं। हमने अपने अभ्यास कर लेना, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, बिलिरोग्रिड, अलग अलग चर्म रोगों के लिए। सोराइसिस है तो सोरोग्रिड, सफेद दाग है तो बिलिरोग्रिड। एक बार तो ऐसे पसीने से नहाना ही है, पसीना चूना चाहिए। ये तो रोज की दिनचर्या है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो रात को धनिया पानी में भिगो देने, उबालने की जरूरत ही नहीं। सुबह उसको हिला करके, फिर 2 दिन तो हिला के लो, दूसरे दिन मसल करके उसको छान करके पी, 3 दिन तक काम आता है एक बार भिगोने पर। सबके पेट के लिए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बताते हैं, थायराइड के लिए खास करके धनिया का पानी। अलग अलग रोगों में अलग अलग मेडिकेटेड जो वाटर पिलाते हैं ना, उसका भी अप्रतिम लाभ है। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ बीपी के लिए। जिनको शुगर उठते ही एक बार खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आजकल ये भी एक नई स्टडी आई कि सुबह सुबह खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, अर्थात या तो पंचामृत पियो या कोई मेडिकेटेड वाटर या कोई जूस पियो और उसके साथ अपनी औषधि ले लो, वो 100 गुना ज्यादा प्रभावी होगी और आप शतायु दीर्घायु होंगे। 100 साल तक तो आपको जवान रहना और 150 साल जीना है। और इसको मैं खुद करने वाला हूं। इरादा तो 200 साल का है, दुनिया जीने देगी तो, लेकिन 100 साल तक तो ऐसे ही आप देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं कह रहा था, जिनको बीपी है, मुक्तावटी या बीपी ग्रिड लौकी के जूस से। लौकी का जूस तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम के साथ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड के साथ, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड के साथ, ओबेसिटी के लिए मेदोहर वेटगो के साथ, और हाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करो। ये अश्वगंधा के पत्ते, उसका भी काढ़ा, रस ऐसे ही चबा करके ले। तो लौकी का जूस स्किन डिजीज में जबरदस्त फायदा करता है। प्रोस्टेट में, ओबेसिटी में, शरीर में गांठें हो तो सिस्टोग्रिड, काचनार, गोकुल वृद्धि वाटिका के साथ। और जब कैंसर हो जाए तो फिर तो बीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिसको जैसा, फिर जिस जहाँ का कैंसर, कम से कम 10-11 औषधियों का रस पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, गोधन अर्क ये कॉमन है।